हेलो एवरीवन, मैं सुमन आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स स्टडी में वेलकम करती हूँ। 12th क्लास एनसीईआरटी फिजिक्स की सीरीज में आज जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है संधारित्र यानी कि कैपेसिटर या फिर इसे हम कंडेंसर भी कहते हैं। देखिए, कंडेंसर आजकल हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगाया जाता है। कंडेंसर पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये समझ लें कि जो कोई चालक है उसकी धारिता क्या होती है, यानी कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होती है, उसे हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। हम उसकी क्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हाल फिलहाल में क्षमता बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यानी कि कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे कंडक्टर की, चालक की। तो हम पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस टॉपिक्स में कि अगर किसी चालक को आवेश दिया जाता है, क्या दिया जाता है, आवेश, तो उसका विभव बढ़ जाता है। यानी कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, यानी कि जो आवेश है वो विभव के समानुपाती होता है। जैसे जैसे हम आवेश बढ़ाएंगे विभव का मान बढ़ता जाएगा। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, Q समानुपाती V, यानी कि आवेश विभव के समानुपाती है। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। जैसे ही हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हमें कांस्टेंट C मिलता है, तो हमें मिलता है इक्वेशन Q इज इक्वल टू CV, जहां पर C क्या है, एक नियतांक है जिसे हम चालक की धारिता कहते हैं। C क्या है, ये एक कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं या कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर कहते हैं। तो यहां से अगर हम कैपेसिटी की यानी कि धारिता की परिभाषा बनाना चाहें तो देखिए, C को अकेला किया और V कहाँ आएगा, Q के अपॉन में, तो हमें क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी चालक के आवेश और विभव का अनुपात उसकी धारिता कहलाता है। इसका मात्रक देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं Q की, तो Q यानी कि आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। विभव को हम वोल्ट में मापते हैं, तो अपॉन में हो जाएगा वोल्ट, यानी कि धारिता का ऐसा ही मात्रक होगा आपका कूलाम प्रति वोल्ट। क्लियर, कूलाम प्रति वोल्ट, या फिर हम इसे फेरड भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे हम इसे, फेरड में भी इसको नापा जाता है। तो संधारित्र की जो धारिता है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी कैपेसिटी यानी कि जो कंडक्टर है उसकी धारिता को समझना जरूरी था। तो हमने इस छोटे से टॉपिक से उसको क्लियर कर लिया है कि अगर किसी भी कंडक्टर को या चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका पोटेंशियल यानी कि विभव बढ़ जाता है। तो हमें इस बात से सीधी सी इक्वेशन मिल रही है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, आवेश विभव के समानुपाती है। जैसे ही हम समानुपाती का निशान हटाते हैं कांस्टेंट C हमें मिलता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, नियतांक। किसका नियतांक, धारिता का, या फिर इसे हम बनाना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू, ये V आ जाएगा Q के अपॉन में, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। यानी कि किसी भी चालक के आवेश और विभव का अनुपात उसकी धारिता कहलाता है, और धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फिर फेरड होता है। क्लियर। देखिए, हम धारिता यानी कि कैपेसिटी को समझ चुके हैं। अब धारिता के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है, जो टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, यानी कि एक विलगित गोली चालक है, उसकी हमें धारिता निकालनी है। विलगित गोली चालक की क्या निकालनी है, हमें धारिता, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक गोली चालक है, उसकी धारिता के लिए हमें व्यंजक या सूत्र निगमित करना है। तो देखिए, हमने क्या मान लिया है कि हमारा ये जो सर्कल है ये गोला है, इसको हमें गोला कह रहे हैं, स्फेयर कह रहे हैं। तो ये जो स्फेयर है इसका एक सेंटर है O और इसकी रेडियस है R। तो ये जो गोला है ऐसे क्षेत्र में रखा है जिसका परावैद्युतांक कितना है, K है, और इस गोले के आसपास कोई अन्य चालक नहीं है, कोई और कंडक्टर नहीं रखा है। क्लियर। यानी कि अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो ये विलगित गोली चालक है और ये किसी K परावैद्युत के माध्यम में रखा है, और इसके आसपास कोई अन्य चालक उपस्थित नहीं है, यानी कि कोई और कंडक्टर इसके आसपास रखा हुआ नहीं है। अब इसके केंद्र पर हम मानते हैं कि कौन सा आवेश है, प्लस Q आवेश है। तो ये जो प्लस Q आवेश है, क्योंकि ये जो हमारा गोला है एक चालक है, तो आवेश केवल
चालक की सतह पर पाए जाते हैं, यानी कि उसके सरफेस पे होंगे, तो सारा प्लस क्यू आवेश इसके पृष्ठ पर यानी कि इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। क्लियर। अब अगर इसके पृष्ठ पर वो आवेश समान रूप से वितरित हो गया तो उसके प्रत्येक बिंदु पर उसका विभव कैसा रहेगा, समान रहेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा गोला है, स्फीयर है, उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, यानी कि एक सम विभव पृष्ठ है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्लियर। अब क्योंकि इससे जब विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, हमने पढ़ा है कि प्लस क्यू आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही है, तो जब बाहर की ओर निकलती है तो ऐसा लगता है कि उसका सारा आवेश कहाँ स्थित है, उसके केंद्र पर। तो विलगित गोली चालक में ऐसा मान लिया जाता है कि जो चालक का संपूर्ण आवेश है उसके केंद्र पर स्थित है। तो हम किसी भी बिंदु पर अगर विभव निकालेंगे तो हमें विभव का मान समान प्राप्त होगा। देखिए, हमने हमारे पहले टॉपिक में विभव के लिए सूत्र निर्मित किया था, तो इसके लिए हम लिखते हैं कि गोले के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर विभव, क्या बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले क्या निकालेंगे, विभव, यानी कि इस गोले के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर विभव, सूत्र क्या था हमारा विभव v का, हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू 1/4πε0। आवेश कितना है गोले पर, q है, q चार्ज है, और इसकी दूरी नीचे अपन लिखते थे r। अब r दूरी में मतलब हम क्या मानेंगे, त्रिज्या। तो हमें v की वैल्यू क्या मिली, 1/4πε0 q/r। क्लियर। अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि हमें इसकी क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है, क्योंकि हम जानते हैं धारिता C बराबर, सूत्र क्या होता है, धारिता C बराबर हमने पढ़ा है Q/V। क्लियर। अब यहाँ किसकी वैल्यू पुट करेंगे, हम V की वैल्यू पुट करते हैं, तो 0 Q/R, Q से Q कैंसिल, क्योंकि ये वैल्यू बटे के बटे में यानी कि अपॉन के भी अपॉन में है, तो वो पलट के कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और हमें C इज इक्वल टू क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू हमें मिलेगा 4πε0r। ये हमारा क्या आ गया, एक विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी कैपेसिटेंस जो कि आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी जो कैपेसिटी है उसका फॉर्मूला C इज इक्वल टू 4πε0r होता है। और अभी मैंने आपको बताया इसकी यूनिट हम क्या लिख सकते हैं, फेरेड लिख सकते हैं। क्लियर। एक बार फिर से बता देती हूँ, हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, उस कंडक्टर पर पूरे सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज इक्वल है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्योंकि इस पे प्लस क्यू चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो ईच पॉइंट पे इक्वल होगा। यानी कि ये जो हमारा कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, वो अब हमारे लिए किसका काम करेगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसके ईच पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा। तो हम r रेडियस वाले इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर, यानी कि इसकी किसी सरफेस के किसी पॉइंट पर क्या फाइंड कर लेते हैं, पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है कि v इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 q/r। r मीन्स डिस्टेंस। अब हमारे डिस्टेंस यहाँ पे रेडियस है, तो रेडियस की जगह हमने r लिख लिया। क्लियर। अभी हमने पढ़ा था कैपेसिटी C इज इक्वल टू Q/V होता है, तो C एज इट इज है, Q भी एज इट इज है, V की वैल्यू हमने फाइंड की है या निकाल ली है, उस V को इसके अपॉन में पुट करते हैं, Q से Q कैंसिल आउट होता है, और अपॉन के अपॉन की वैल्यू कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है, और हमें C इज इक्वल टू मिलता है 4πε0r, और इसका मात्रक होगा यानी कि यूनिट होगी फेरड। यानी कि हम कह सकते हैं, देखिए C इज इक्वल टू 4πε0r है, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी गोलीय चालक की धारिता, क्या कह रहे हैं हम, किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या की कितनी गुनी होती है, 4πε0 गुनी होती है। क्लियर। अब इसी इक्वेशन से हम पढ़ेंगे कि इस चालक की धारिता को, यानी कि किसी चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, अफेक्टिंग फैक्टर्स हम पढ़ेंगे किसके, कैपेसिटर के। क्लियर। आइए स्टार्ट करते हैं।